आपको लगता है कि ये बिल्कुल, यानी आपने पीटीआई से बातचीत बंद की हुई है, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करना चाहती है, तो फिर राह क्या निकलेगा सर? इसी तरह से होता रहेगा? आसमा, पहले तो जो मेंबरान की गिरफ्तारी हुई है बड़ा अफसोसनाक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर अदालत ने उनको इजाज़त दी है तो उनको जाने देना चाहिए था। और अगर मेंबरान असम्बली के इकट्ठे अच्छे लोगों के इकट्ठे होने पर 144 की खिलाफ वर्जी हो गई तो ये तो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिहा हो गए। चले, अच्छा हो गया, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि आप मेंबरान के साथ ये बात कर रहे हैं। हम भी कल, आज वो हैं, कल हम हैं, ये तो इस मुल्क में चलता रहा। कल हम रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ होता रहा वो भी हमें पता है। लेकिन जो बात है ना मुज़ाकरात की, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि ये सवाल के खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात गवर्नमेंट को करने चाहिए, दूसरी कोई राय नहीं है इस पर। मुज़ाकरात करने चाहिए। पीपल्स पार्टी इन मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह कोशिश करती रही है, मुस्लिम लीग भी कोशिश करती रही है। जब 2018 में खान साहब की हुकूमत आई थी तब से कर रहे हैं, जब हम अपोजिशन में थे। हम तब भी कह रहे थे कि हम आपके साथ तावन करके इस मुल्क के लिए मिसाक मईशत करने को तैयार हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, मुकदमे भुगतेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए आपके साथ हैं। जरदारी साहब ने बाकायदा ऑन द फ्लोर, बिलावल साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। जरदारी साहब ने कहा था कि किसी एक जमात के पास मसलों का हल नहीं है। अच्छा, वो दौर तो चले जैसे तैसे गुजरा कि उन्होंने कहा कि इनसे तो मैं बात भी नहीं करूँगा। उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई 16 महीने वाली, तो आपको याद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का एक मामला यूँ लग रहा था कि तनाव हो गया 2 सूबों के अंदर इलेक्शन में। उस पर भी हमारी जमात ने सीईसी की, हमने मुज़ाकरात का रास्ता खोला, हम अपने इत्तेहादी जमातों को, पीडीएम की जमातों को हमने राज़ी किया। उस वक्त मौलाना पीडीएम के सरबराह थे, उनको राज़ी किया। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट आके शामिल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने जमातों को बुला लिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उस 1 हफ्ते के टाइम के बावजूद कि इमरान खान के पास वीटो था, क्या हुआ था आपको याद है जी? वो मुज़ाकरात हो गए, चीज़ें तय हो गई, चीज़ें तय हो गई। अब वो पेन डाउन होनी है। और शाह महमूद साहब को फ़ोन आता है खान साहब का, वो साइड पे होकर फ़ोन सुनते हैं और वापस आके कहते हैं सॉरी। वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए, ये 6 मई का वाक़या है, फिर 9 मई हो गया। अच्छा, 9 मई एक ऐसा बदकिस्मत दिन है जिसने न सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि पाकिस्तानी सियासत के लिए, हम सब के लिए एक बुरा दिन खोल दिया, एक नई रवायत पड़ गई, तो वो ना होती। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्शन आया, इलेक्शन हो गया, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने सीईसी की अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। उसमें भी हमने कहा कि भाई सारी जमातों से डायलॉग करना चाहिए, खान साहब से भी करना चाहिए। खान साहब ने अगले दिन रात को, हमारी मीटिंग कंक्लूड होती है, कमेटी बनती है उनसे बात करने के लिए, और अगले दिन सुबह वो ऐलान फरमाते हैं कि जी इन 3 जमातों के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करूँगा, सबसे करूँगा, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MKM से। सो आज तक वो एक बात तसलसल से कह रहे हैं कि मैं सिर्फ फ़ौज से डायलॉग करूँगा। उनके साथी दोस्त जो मीडिया में आते हैं वो आके कई जगहों पे कहते हैं कि मुज़ाकरात करना चाहिए, ये करना, जिस तरह आपके साथ बैठे हुए। लेकिन जब कभी कोई संजीदा गुफ्तगू या प्रपोजल आई है, खान साहब की तरफ से उसको ब्लॉक किया गया कि नो वे। और फिर वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत की तरफ से देखें ना जी, कोई गुडविल जेस्चर ही नहीं है। मुज़ाकरात तो जब लोग जेलों में होते थे तब भी मुज़ाकरात हुआ करते थे।